शरीयत के हवाले से जहां जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग होती है तकरीबन ऑन एन एवरेज पुर्तगाल आपको दे रहा है, ठीक है ना, डोमिनिकन रिपब्लिक आपको दे रहा है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना, इसके अलावा माल्टा आपको देता है इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। ये सारी कंट्रीज आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और भी इसके अलावा यूरोपियन काफी कंट्रीज हैं जहां पे जो ना क्या कहते हैं फिनलैंड वगैरह भी आ जाते हैं जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट बेस्ड के ऊपर, इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर रियल एस्टेट के बीच में आपको वहां पे वीजा मिल जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर आप वहां पे रह सकते हैं एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर सिटीजनशिप एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अवेलेबल है, लेकिन इनकी अमाउंट जो है ना वो बड़ी ज्यादा है। और इन एवरेज में पाकिस्तानी साहब में बात करूं तो तकरीबन मिनिमम 9 करोड़ रुपए की एवरेज है। तो अगर आप 9 करोड़ रुपए की जो है ना आपके पास एसेट्स हैं जो आप वहां पे ले सकते हैं तो डेफिनेटली में उसके बीच में आप यूरोपियन कंट्रीज को भी देख सकते हैं। लेकिन ये मैं बात करूं कि ये सारी चीजें डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा जेब में कितना है। और मेनली पाकिस्तान के बीच में मोस्टली लोग वही हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और पाकिस्तान में आप इन टर्म्स ऑफ अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने जो रियल एस्टेट में पैसा लगाया और पैसा जो है ना वो अगले साल डबल हो गया, कोई डबल शाह नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। रियल एस्टेट का तरीका होता है, रियल एस्टेट के बीच में सिर्फ मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले जिन लोगों ने B17 या G15 इन एरियाज के बीच में इन्वेस्टमेंट की थी वहां पे उन्होंने लाखों में इन्वेस्टमेंट की थी, इस टाइम करोड़ों में, ठीक है ना। यही चीज आपने डाउन द लेन लेके जानी होती है। ये नहीं सोचना होता कि मैंने आज इन्वेस्टमेंट किया तो अगले साल मेरी इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएगी। आपने उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके टाइमली छोड़ना होता है 4 से 5 साल का। 4 से 5 साल के बाद उसके ऊपर आपने एक्सपेक्ट करना होता है कि आप रिटर्न्स बेहतर हो जाएंगे। वरना तो आप इस तरीके से अपना पैसा रिपोर्ट देंगे कि अगर आप सोचते हैं कि अभी मैं इन्वेस्ट करूं 6 महीने बाद निकाल लूं, 6 महीने बाद इन्वेस्ट करूं, साल बाद निकाल लूं, ठीक है ना, उसके लिए डेफिनेटली देयर आर अदर वेज टू डू दैट, ठीक है ना। लेकिन रियल एस्टेट के जो एक्चुअल रियल एस्टेट है जहां पे प्लॉटिंग की बात करें वहां पे आपको प्ले के प्लॉट को छोड़ना पड़ता है टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ इंस्टॉलमेंट्स वाली ऑप्शन लेनी पड़ती है कि इंस्टॉलमेंट्स देते रहे, आस्ता आस्ता वो चीज आपकी बन जाए, एसेट बन जाए और उसके बाद उसको 4 से 5 साल गुजर जाए और उसके बाद आप उसको सेल आउट कर दें।